कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसीबी स्टोरी का नमस्कार। खरी कसौटी में आज की सुर्खियां। बिहार में पुल टूटने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री का बेतुका बयान, कहा आपदा में सड़कें और पुल टूट जाते हैं। राजस्थान में कोरोना 143 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या 26,580 हुई। कोरोना देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 32,695 नए मामले दर्ज, 606 लोगों की मौत। बिहार में 264 करोड़ में बना पुल उद्घाटन के 29 दिन बाद ही बह गया। पुणे की एडवडा जेल से 5 कैदी फरार, इनमें 3 पर हत्या और मकोका का केस दर्ज। सबसे सुरक्षित जेल से भागे कैदी। लॉकडाउन में 42% बढ़ी अंबानी की नेटवर्थ और 9 साल बाद दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल हुए। 58 दिन में कंपनी को कर्ज मुक्त किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल कोरोना वायरस से संक्रमित, पुणे के अस्पताल में भर्ती। कोटक, एक्सिस और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मिनिमम बैलेंस व लेन देन के नियमों में 1 अगस्त से होंगे कई बदलाव। आज हम आपको दिखाएंगे बिहार के गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से बना पुल मात्र 29 दिन में ढह गया। इसके बाद आप देखें राजधानी में अव्यवस्था के चलते ट्रैफिक जाम से लोगों को हो रही कठिनाई। इसके बाद हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रही झमाझम बारिश और बात करेंगे भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार के बाद से पहले आप देखें 264 करोड़ का पुल ढहा, इस पर देखें रिपोर्ट। बिहार गोपालगंज। मानसून आने के बाद से ही बिहार में बारिश और बाढ़ ने अपना कहर मचा रखा है, जिसके कारण कई नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं। वहीं बुधवार को बिहार के गोपालगंज जिले में 264 करोड़ रुपए की लागत से गड़क नदी पर बना 70 घाट पुल नदी में बह गया। नदी का जलस्तर बढ़ने और भारी बारिश के चलते पुल का एक हिस्सा टूट गया। पुल के टूटने पर राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री नंदकिशोर यादव ने बेतुका बयान देते हुए कहा है कि यह एक प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ है। इसमें सड़कें और पुल टूटते ही हैं। उन्होंने कहा है कि पुल निर्माण में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। प्राकृतिक आपदा की वजह से यह आफत आई है। इस पर आरजेडी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा टूटे हुए हिस्से को जल्द ही ठीक कराया जा रहा है। बता दें कि इस पुल का निर्माण बिहार पुल निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था। वर्ष 2012 में इस पुल का निर्माण शुरू किया गया था। निर्माण पूरा होने के बाद 16 जून 2020 को सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया था। मात्र 29 दिनों के अंदर ही यह पुल नदी में समा गया। इस पुल के टूटने के कारण चंपारण, तिरहुत और सारण के कई जिलों का संपर्क टूट गया है। वह पुल पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। 1 महीना पहले इस पुल का उद्घाटन हुआ और ये लाला छापरा रोड से लिंक होती है पुल से, और ये 1 महीना उद्घाटन हुआ और ये अभी पुल ध्वस्त हो गया। इसका लिंक जो है वो टूट गया है पानी के बहाव के कारण। ये अभी 1 महीना पहले उद्घाटन हो रहा है। पानी का दबाव ज़्यादा होने के कारण ये पुल टूट गया है और लोगों को आने जाने में अब परेशानी हो रही है। वहाँ लिंक ही खत्म हो गया है लाला छपरा जाने के लिए। ट्रैफिक जाम की समस्या से लखनऊ राजधानी जूझ रही है, देखें इस पर रिपोर्ट। राजधानी की बदहाल यातायात व्यवस्था के चलते इन दिनों अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस जाएं तो समझो जाम जले पर नमक छिड़कने का काम करता है। अरे बाप रे बाप, एक तो कोरोना, ऊपर से ट्रैफिक जाम है। घर में बैठो काम के लिए। काफ़ी लंबे समय से राजधानी जाम की समस्याओं से जूझ रही है। इसके लिए जिम्मेदार यातायात विभाग इससे लोगों को निजात दिलाने के लिए जी जान से जुटा पड़ा है। लेकिन प्रदेश का सबसे ज़्यादा वीआईपी शहर होने की वजह से वीआईपी आगमन विभाग की सारी कवायदों पर पानी फेर देता है। आपको बता दें, यातायात विभाग पहले से ही कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। उस पर वीआईपी ड्यूटी विभाग के जख्मों पर नमक का काम करता है। शहर का सबसे व्यस्त चौराहा माना जाने वाला हजरतगंज दिन भर जाम से कहरता रहता है। आलमबाग नहरिया चौराहे पर सुबह से शाम तक जाम की स्थिति बनी रहती है। राजधानी की बेतरतीब यातायात व्यवस्था से लगे जाम में फंसकर कई मरीजों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही सांसें थम जाती हैं। एम्बुलेंस को जाम की वजह से रास्ता नहीं मिल पाता है।
कैमरामैन रवि के साथ मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कल हुई झमाझम बारिश, देखें इसकी एक रिपोर्ट। दिखाया है कि मानसून ने दस्तक दे चुका है। इस समय बहुत तेज पानी बरसता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोग रामा देवी मोड़ पे ही खड़े हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये पानी कितनी ज़ोरों से बरसता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों में पानी बरसने से कितनी राहत मिली है, आम जनता को भी राहत मिली है और इसमें हर प्रकार के जीव जंतु को भी कितनी राहत मिली है। मैं संवाददाता सुमित कश्यप, कैमरामैन प्रशांत पांडे, खरी कसौटी न्यूज। सावन में करें शिव मंदिर लखनऊ के दर्शन। यह शिव मंदिर लखनऊ के पुलिस चौकी सुल्तानगंज गोखले मार्ग पर स्थित है। इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। यह मंदिर 108 साल पुराना है। यहाँ अष्टकोणिक शिव का चांदी से बना ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। इसके अलावा मंदिर में 9 ग्रह, राधा कृष्ण, राम सीता, विष्णु जी, साईनाथ, गणेश जी, हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। इस मंदिर में श्रावण मास में भक्तों की भारी भीड़ होती है। लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर वो यहाँ आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। यहाँ भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर भक्तों की भीड़ कम नज़र आ रही है। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से लक्ष्मी, कैमरामैन मिश्रा के साथ। हम 1-2 आ रहे हैं, कोई आ रहा दिन भर में 10-15 लोग आते हैं। जहाँ 100-150 लोग आते थे वहाँ 10-5 लोग आ रहे हैं। सारी व्यवस्था भी यहाँ की गई है, सैनिटाइजर रखा गया है, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का, सबको मास्क लगा के आने के लिए बोला जा रहा है। बगैर मास्क लगाए हुए वो अंदर नहीं आए। हमारा शिव मंदिर 1912 में स्थापित हुआ है। 112 साल लगभग हो गया है। कोई भी भक्त कोई भी मान्यता लेके आता है सच्चे मन से तो उसकी हर मान्यताएं पूरी होती है। कम से कम 1000 घंटियाँ यहाँ पे हैं, तो वो घंटियाँ सब मान्यताओं की ही है। सभी देवी देवता यहाँ पे हैं। पंच पल्लव का जो कहा जाता है, पीपल, बरगद, आम, नीम, ये सारे पंच। अब बात करेंगे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जब से हमें आज़ादी मिली है तभी से हमारी जड़ पसार रहा है। भ्रष्टाचार कई रूप में है, खाली रिश्वत लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार के कई मायने हैं और भ्रष्टाचार की आज बात करने का जो मुख्य कारण है वो है मध्य प्रदेश के गुना में जिस तरीके से एक किसान ने आत्महत्या कर ली। किसान ने क्यों आत्महत्या की आपको मैं बताना चाहूँगा। किसान ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या की कि उसने सरकारी खाली पड़ी ज़मीन में अनाज बो दिया था और उसने कहा एसडीएम कल आए, एसडीएम के साथ पुलिस फोर्स आई और उन्होंने कहा कि हमें ये फसलें काटने की 3 दिन की और मोहलत दे दें, लेकिन उन्हें 3 दिन की और मोहलत नहीं दी गई। उस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। उस पर उसकी बीवी को पुलिस वालों ने पीटा और उसे भी पीटा। उसने कहा सर हमारे ऊपर 3 लाख रुपए का बैंक का कर्जा है, इस उपज से कर्जा निपट जाएगा, लेकिन पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी और उसे पीटा और पीटने के बाद वो हताश होकर उसने जहर पी लिया और जहर पीने के बाद उसकी मौत हो गई। इस पर मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है और शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ पर इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। डीएम को हटा दिया है, एसपी को हटा दिया है, आईजी गुना जोन को हटा दिया है। बात हटाने से नहीं बनने वाली है। बात ये है कि जब उसने बीज बोए थे तब क्यों नहीं सरकारी तंत्र आया, तब क्यों नहीं रोका गया। बात ये है कि उसने जब वो ट्रैक्टर चला रहा था, जोत रहा था, तब उसे सरकार के लोगों ने क्यों नहीं रोका। ऐसे हमने कल आपको एक स्टोरी दिखाई थी लखनऊ में, जहां अवैध निर्माण के नाम पर झोपड़पट्टियों को उजाड़ दिया गया। उनसे जब बात की गई थी तो उन्होंने कहा 1 दिन का हमको नोटिस दिया गया। साहब 1 दिन में हम कहाँ बस जाए जाके, हम तो सालों से यहाँ रह रहे थे। हमने आपको बताया कि जब वो वोटर लिस्ट बनवा लेते हैं, जब वो उसमें बिजली का कनेक्शन लगवा लेते हैं, जब वो वहाँ जो नगर निगम की पर्ची कटती है वो कटवा लेते हैं, उनका राशन कार्ड बन जाता है, तब ये सरकार के नुमाइंदे कहाँ रहते हैं, तब इनकी आंखें नहीं खुलती हैं। ऐसी कोई बिल्डिंग बन रही है तो विकास प्राधिकरण के इंजीनियर तब तो रोकते नहीं हैं,
तब तो आते हैं, पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। पैसा इसलिए कहा कि वो देखते हुए उस बिल्डिंग को नहीं रोकते हैं। जब 5 साल बाद फिर दूसरे अफसर आते हैं, उनकी निगाह होती है कि अब कैसे वो किया जाए, तो उसको नोटिस देते हैं कि साहब आपने 2 मंजिल ज़्यादा बना ली है, आपने नक्शे के अनुकूल नहीं बनाई है। क्या मतलब है? ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या शिष्टाचार है? किसी काम के लिए आप किसी अफसर को फ़ोन करिए, किसी अफसर से बात करिए, वो आपसे बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं बात करना चाहता? क्यों नहीं लीगल बात करना चाहता? क्यों नहीं काम करना चाहता? क्यों नहीं, जब अवैध निर्माण हो रहा होता तब क्यों नहीं रोकता है? तब क्यों परमिशन देता है? सरकारें ये क्यों नहीं करती कि जिसके राज्य में ये अवैध निर्माण हुआ, जिसके राज्य में ये बसे, उन पर सख्त कार्रवाई करें। पुल 264 करोड़ का बिहार, जहां बहुत आर्थिक स्थिति बहुत समृद्ध नहीं है, लोग वहां के गरीब हैं, वहां 264 करोड़ की लागत से पुल बनता है और 29 दिन पहले उसका उद्घाटन होता है और पुल गिर जाता, पुल का एक हिस्सा। क्या इंजीनियर्स उसका परीक्षण नहीं करते हैं? जो गुणवत्ता लगनी चाहिए वो गुणवत्ता नहीं देखते हैं, या देखते हैं और वो अनदेखी कर देते हैं? अनदेखी अगर करते हैं तो इसका मतलब भ्रष्टाचार कहीं शामिल है। उस पर सरकारों को बहुत सख्त कार्रवाई करनी होगी। सरकारों को कोई ढिलाई नहीं बरतनी होगी। कम से कम गरीब आदमी जिसके आशियाने उजाड़े जाते हैं, उसके पहले आशियाने उजाड़ने से पहले उसकी व्यवस्था करनी होगी। अगर गरीब किसान मजदूर किसी खाली सरकार की ज़मीन में उसने खेती कर ली है, तो उस खेती से पहले उसका अगर काटने का समय आ गया है तो उसे काटने के लिए 10 दिन की मोहलत दी जा सकती है। ऐसा नहीं सालों से अगर कब्जा किए हैं तो आप अब 10 दिन की मोहलत नहीं देंगे। ये तो अन्याय है, क्योंकि वो कोर्ट में जा नहीं सकता। आप जो भी निर्णय लें उसमें सहानुभूतिपूर्वक जो मानवीय संवेदनाएं हैं उनका जरूर ख्याल रखा जाए। इसमें चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, चाहे वो जिला मजिस्ट्रेट हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, इनको सख्त सरकार के निर्देश होने चाहिए कि किसी भी गरीब, कोई भी गरीब इनकी वजह से आत्महत्या अगर करता है तो इन पर 302 का मुकदमा कायम करके इनको जेल भेजा जाए, क्योंकि ये ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं अफसर। और अगर अफसर अच्छे हैं, ईमानदार हैं, तो जो इसके लिए जिम्मेदार अफसर हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें 9415006460। तो फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।